Good morning, students. Today we will continue our chapter 11 history, class 8 Indian national movement and independence. इसमें कल हमने किस चीज़ को डिस्कस किया था? हमने भी जो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म के थॉट्स भी, किस वजह से नेशनलिज्म हमारे इंडिया में आया और किस तरह से उन्होंने लोगों को इफेक्ट किया, इस तरह के क्या है हमने उन पॉइंट्स को डिस्कस किया था। और इसके अलावा क्या है, जो मॉडरेट्स यानी उदारवादियों की थॉट्स को भी हमने डिस्कस किया। आज हम अपना टॉपिक है हमारा अर्ली स्टेजेस ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट की भी अर्ली स्टेजेस की किस वजह से भी हमें इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट किया, उसकी क्या क्या कंडीशन बनी। तो सबसे पहले है हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का विभाजन। 1905 बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट प्रोविंसेस। ब्रिटिश के द्वारा क्या है, जो लोगों द्वारा जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी, जो मूवमेंट्स कर रहे थे, वो उनको वीक करने के लिए क्या है, उनके द्वारा कुछ ऐसे काम किए गए जो क्या है लोगों को कमज़ोर करने के लिए, उनकी नेशनलिज्म फीलिंग्स को ख़त्म करने के लिए। तो उनमें एक था पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल का जो बंगाल थी स्टेट, उसको क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया गया। ठीक है, 2 प्रोविंसेस में उसको डिवाइडेड कर दिया गया। The real purpose was, however, to weaken feelings of nationalism. भी उसका मेन पर्पस क्या था? बंगाल का पार्टीशन क्या अंग्रेजों का क्या मेन पर्पस था कि जो however to weaken feelings of nationalism, भी नेशनलिज्म की फीलिंग्स को कैसे खत्म किया जाए, कैसे कमजोर किया जाए। तो उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने जो लोगों की फीलिंग्स थी उनको क्या है खत्म करने के लिए नेशनलिज्म की, तो जो पार्टीशन है इसका बंगाल का, उसको उसमें डिवाइड कर दिया। इट वाज आल्सो एम टू डिवाइडिंग हिंदू एंड मुस्लिम अलोंग यूनियन लाइंस। और इसके अलावा और क्या था, हिंदू मुस्लिम जो लोग इकट्ठे हो रहे थे इसको मूवमेंट को चलाने के लिए, जो उनमें एकता हो रही थी पहला, तो उसको भी क्या है उन्होंने, उनका मेन एम क्या था, हिंदू और मुस्लिम की जो एकता है, यूनिटी है, उसको क्या है ख़त्म करना, उनको बांट देना किसमें, कम्युनिकल लाइंस, यानी कम्युनिकल यानी उसमें कम्युनिटीज़ में बांट देना, हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग कम्युनिटीज़ में बांट देना, उनकी यूनिटी को ख़त्म करना, उनका ये एम भी था किसका, ब्रिटिश का। बोथ मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स लॉन्च्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मूवमेंट। तो जो मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स, यानी मॉडरेट्स उदारवादी और रेडिकल्स यानी जो भी जैसे नरम दल और गरम दल है ना, मॉडरेट्स हमारे उदारवादी में आते थे और रेडिकल्स हमारे क्या है जो क्रांतिकारी यानी गर्म विचारों वाले थे, वो क्या थे, रेडिकल्स थे। लॉन्च प्रोटेस्ट मूवमेंट, उन्होंने क्या है इस मूवमेंट के खिलाफ क्या है, इनके खिलाफ क्या है मूवमेंट स्टार्ट किया, किसके, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ, यानी अंग्रेजों के उसमें क्या उन्होंने मूवमेंट को स्टार्ट किया, किसने, प्रोटेस्ट मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स ने। रविंद्रनाथ टैगोर लीड द प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो वेस्ट बंगाल के जो रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे, बंगाल के थे, उन्होंने इस मूवमेंट को जो पार्टीशन किसके अगेंस्ट हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट, जो हमारे नेशनलिस्ट ने क्या है जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसको क्या है लीड किया था, किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। वो क्या है वेस्ट बंगाल के ही थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन एंड एंटी पार्टीशन मूवमेंट। भी पार्टीशन के क्या इम्पैक्ट हुए, क्या प्रभाव पड़ा और उसके खिलाफ कौन कौन से मूवमेंट चलाए गए। तो लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल्स वर मोटिवेटेड थ्रू द पार्टिसिपेट्स इन द नेशनल मूवमेंट। भी इसके पार्टीशन के बाद क्या है लोगों के अंदर और ज़्यादा क्या है गुस्सा आ गया, वो क्या है किसके खिलाफ हो गए, ब्रिटिश के। उन्होंने क्या है बहुत ज़्यादा संख्या में, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने क्या है नेशनल मूवमेंट में, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है पार्टिसिपेट किया। एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ पब्लिक ओपिनियन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू एनुअल डिसीजन
ऑफ पार्टीशन। तो इसके उसका क्या रिजल्ट निकलता है, यानी बहुत ज्यादा संख्या में लोग किसके खिलाफ हो गए, अंग्रेजों के, और उन्होंने क्या है नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, इंक्रीज द पब्लिक ओपिनियन, यानी पब्लिक ओपिनियन बढ़ने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू एनुअल डिसीजन ऑफ पार्टीशन। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको क्या मजबूर होना पड़ा, किसके लिए, पार्टीशन, जो उन्होंने पार्टीशन किया था उसके लिए क्या है निर्णय लेना पड़ा, उसको खत्म करने का निर्णय लेना पड़ा। तो क्या है इससे ब्रिटिश सरकार क्या है मजबूर होगी, किसके कारण होगी, बहुत ज्यादा, यानी किसके रिजल्ट में बहुत ज्यादा लोगों ने क्या है नेशनल मूवमेंट को क्या है स्टार्ट कर दिया था, और इसका क्या है पब्लिक ओपिनियन ज्यादा होने से तो ब्रिटिश सरकार पर क्या है प्रेशर पड़ा और उन्होंने इस डिसीजन को क्या है रद्द कर दिया। और इसके अलावा क्या था, स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अमंग द न्यू मेथड अडॉप्टेड बाय द लीडर्स एंड पीपल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और इसके अलावा क्या क्या मेथड अपनाए गए थे इसको करने के लिए, स्वदेशी एंड बॉयकॉट, स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अमंग न्यू मेथड, नए मेथड लेके आए थे, अडॉप्टेड बाय द लीडर्स के द्वारा उनको अडॉप्ट किया गया था, चलाया गया था, एंड पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और क्या है इसके, और लोगों ने क्या है इसके खिलाफ, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट किया। स्वदेशी और बॉयकॉट क्या है, स्वदेशी यानी लोगों को इस चीज के लिए इंकरेज किया गया कि भी जो ब्रिटिश के द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं उनको छोड़कर वो क्या है स्वदेश यानी अपने देश में बनी हुई चीजों को यूज करेंगे। एंड बॉयकॉट यानी वही है उनकी हर एक चीज का जो ब्रिटिश की जो है स्कूल है, कॉलेजेस हैं और भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या है वो उनका बॉयकॉट करेंगे। जो स्वदेशी में तो वही जो उनके द्वारा बनी हुई ब्रिटिश के द्वारा जो बनाई हुई चीजें हैं, कपड़े हैं और भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या छोड़कर वो स्वदेशी का यूज करेंगे। और बॉयकॉट में यानी जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह हैं और जो कोर्ट वगैरह जो वकील वगैरह हैं वे सब क्या है उन चीजों का बहिष्कार करेंगे, यानी वहां पर वो नहीं जाएंगे जो अंग्रेजों के द्वारा के अंदर वो काम कर रहे हैं। जैसे स्कूलों को और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्कूलों में जाना छोड़ दिया और यूनिवर्सिटीज वगैरह क्या है सबका बॉयकॉट किया गया। इन 1907 a split occurred between the moderates and the radicals. They came together again 1916। और क्या है 1907 में जो मॉडरेट्स थे और जो क्या थे रेडिकल्स थे उनके बीच क्या है फूट पड़ गई। क्यों फूट पड़ गई? जो मॉडरेट्स थे वो क्या है हमने कल डिस्कस किया था वो जो ब्रिटिश के जो पॉलिसीज थी उनके अकॉर्डिंग काम करना चाहते थे और जबकि जो रेडिकल्स थे वो क्या है उनकी पॉलिसीज के खिलाफ थे। तो इसके कारण क्या है उनके बीच में क्या है फूट पड़ गई। तो वो कब हुई? 1907 में मॉडरेट्स और जो रेडिकल्स हैं वो क्या है अलग हो गए, बट दे केम टुगेदर अगेन 1916। लेकिन 1916 में वो दोबारा से इकट्ठे हो गए। पार्टीशन उनके बीच कब हुआ? 1907 में। और वो कब इकट्ठे दोबारा से कब हुए? 1916 में। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग यानी मुसलमानों के लिए अलग से एक पार्टी बनाएगी, पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी उनके हितों की रक्षा के लिए। तो उसका क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। Another major development during the first decade of the 20th century was the formation of Muslim League। यानी 20th century के स्टार्टिंग में क्या इसको बनाया गया, इसको मुस्लिम लीग को अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स अंडर द लीडरशिप ऑफ सलामुल्लाह खान फॉर्म्ड ऑल द इंडियन मुस्लिम लीग एट ढाका इन 1906 में। तो मुस्लिम लीग में कौन कौन से मुस्लिम लीग की जो पार्टीज थी उसमें कौन कौन इंक्लूड थे? नवाब्स थे, मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स थे और लीडरशिप सलीमुल्लाह खान। और उसके साथ इसको कब बनाया गया? इंडियन मुस्लिम लीग को 1906 में और ढाका में इसको क्या है ये पार्टी लॉन्च की गई। द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फेल्ट द मुस्लिम माइट नॉट बी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट इन फेस ऑफ लार्ज हिंदू मेजोरिटी। जो मुस्लिम लीडर्स थे उनका ये मानना था कि भी जो क्या हिंदूज हैं वो मेजोरिटी में हैं, तो अगर गवर्नमेंट में अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो क्या है मुस्लिम्स को क्या है
उनको अधिकार नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, वो कम संख्या में है और हिंदूज क्या है, ज्यादा मेजोरिटी है हिंदूज की। दे सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड लेटर अपील टू द वायसराय लॉर्ड मिंटो फॉर सेपरेट इलेक्टोर्स इन विच द मुस्लिम वोटर्स वुड इलेक्ट बाय मुस्लिम्स। और उन्होंने किन्होंने मुसलमानों ने क्या है, पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया था। ये मुस्लिम लीग जो पार्टी थी उसने क्या है, इसको क्या है, सपोर्ट किया था। किसको? पार्टीशन को। किसके? बंगाल के। और उन्होंने जो वॉइसराय थे, जो ब्रिटिश वॉइसराय थे लॉर्ड मिंटो, उनसे क्या है, अपील की थी अलग सेपरेट इलेक्टोर्स इन विच मुस्लिम वोटर्स, भी उनको अलग मुस्लिम वोटर्स के लिए क्या है, उन्होंने अलग से क्या है चुनाव की मांग की थी, जिसमें सिर्फ क्या है मुस्लिम को ही इलेक्ट किया जा सके। द ब्रिटिश यूज दिस डिसयूनिटी टू देयर एडवांटेज। और इसका फायदा किसने उठाया? ब्रिटिश ने उठाया, अंग्रेजों ने। उन्होंने इसकी जो ये डिसयूनिटी थी, यानी हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई थी, उसको उन्होंने क्या है, अपने एडवांटेज के रूप में उसको यूज किया, अपने फायदे के लिए इसको यूज किया। किसको? हिंदू मुस्लिम की जो डिसयूनिटी थी। दे फॉलोड अ टू प्रोंग्ड पॉलिसी एस्प्रेन द मॉडरेट्स एंड डेटरिंग द रेडिकल्स थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव मेजर्स। तिलक एंड मैनी अदर रेडिकल्स लीडर्स वर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन। और जो रेडिकल्स थे और मॉडरेट्स थे, उन्होंने जो पॉलिसी स्टार्ट की हुई थी, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो उसमें जो उनके लीडर्स थे, तिलक और मैनी अदर रेडिकल्स लीडर्स, जो तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक, ये क्या थे? गरम दल के थे। और इनके अलावा और भी लीडर्स थे, उनको क्या है, अरेस्ट कर लिया गया एंड इम्प्रिजन, और उनको जेल में डाल दिया गया। वेरियस रिप्रेशंस वर इम्पोज्ड ऑन द प्रेस, पब्लिक मीटिंग्स वर बैन्ड। और क्या है, वेरियस रिएक्शन इम्पोज, यानी जो प्रेस के द्वारा, यानी प्रेस की स्वतंत्रता पर भी रोक लगा दी गई। और इसके अलावा जो पब्लिक मीटिंग्स करते थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, पब्लिक मीटिंग्स करते थे, उनको भी बैन कर दिया गया। किस डर से? कि भी ज्यादा उन्होंने क्या है, जिससे क्या है, ब्रिटिश डर गए थे लोगों की। किससे? नेशनल मूवमेंट से। जो लोगों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। इसके कारण उन्होंने जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन सबको क्या है, अरेस्ट कर लिया। और इसके अलावा और भी क्या है, जो पब्लिक मीटिंग्स होती थी, उन पर भी उन्होंने बैन लगा दिया।